तो रेलवे ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो जो लोग भी अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिए। और ये जो हमारा अगला पार्ट है जो 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत का पहला ग्रीन रेलवे जोन किस मंडल को घोषित किया गया है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये किया गया आपका जयपुर मंडल को। तो ऑप्शन बी जो है आपका कि राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर रेलवे मंडल को जो कि है 100% हरित ऊर्जा उपयोग के कारण ग्रीन जोन घोषित किया गया है। चलिए अगला है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने है जो कि पहला एआई आधारित लोन अप्रूवल सिस्टम को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका एसबीआई ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई जो है कि एआई से लोन अप्रूवल को तेज करने के लिए और ये इसको पारदर्शिता बनाने के लिए आपको ये मतलब कि इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ जो है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आपका ताइवान के साथ। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान की इस तकनीक से जो कि है कि भारत में जो है कि चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला है कि मार्च 2025 में भारत का पहला रेलवे ड्रोन निगरानी कोऑर्डिनेटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका पूर्वोत्तर भारत में, जो कि आपका ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा और ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कोऑर्डिनेटर का शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में इसरो ने किस तकनीक पर आधारित नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है एआई आधारित मौसम की जानकारी के लिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एआई के मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ये बना है आपका आईआईटी गुवाहाटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आईआईटी गुवाहाटी ने जो कि है 100% नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया है। चलिए अगला है कि मई 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाईवे नीति लागू की है? तो ये लागू किया आपका गुजरात राज्य ने। तो ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाईवे मतलब कि सड़क के किनारे सोलर और पेड़ को लगाया गया है। अगला है कि मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजी का समझौता किया है? तो ये किया है आपका जापान के साथ। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जून 2025 में भारत का पहला एआई आधारित वेदर कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो है कि आपका यह केंद्र आपदा प्रबंधन में जो है मदद करेगा। अगला है कि जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन स्टील प्लांट किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुआ आपका उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से स्टील उत्पादन में प्रदूषण को कम करेगा। तो चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मिला है? तो ये मिला आपको नीरज चोपड़ा के। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। चलिए अगला है कि जुलाई 2025 में भारत की पहली डिजिटल पंचायत योजना किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये जो है आपका केरल राज्य में लागू हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत के सभी काम को इसको ऑनलाइन किया जाएगा। अगला है कि अगस्त 2025 में किस राज्य में भारत का पहला ईवी रेलवे यार्ड बना है? तो ये बना है आपका गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है कि रेलवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अगला है कि अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस डिफेंस सहयोग बढ़ाया है? तो ये बढ़ा आपका इजराइल के साथ। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है कि आपका सैटेलाइट सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस का मतलब सहयोग हुआ है। अगला है कि सितंबर 2025 में भारत का पहला एआई आधारित भर्ती सिस्टम किस विभाग में लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ आपका रेलवे में। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि सितंबर 2025 में भारत ने किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 1+ घोषित किया है? तो ये आपको गंगा को घोषित किया है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल परिवहन को और सशक्त किया गया है। चलिए अगला है कि अक्टूबर 2025 में भारत की पहली एआई आधारित जनगणना प्रणाली किस राज्य में टेस्ट हुई है? तो ये टेस्ट हुआ आपका तेलंगाना में, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो, सॉरी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2025 में किस भारतीय को ग्लोबल क्लीन एनर्जी सिटी का अवार्ड मिला है? तो ये जो है कि आपका इंदौर को मिला है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2025 में भारत का पहला डिजिटल रेलवे कोड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में आपको शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवंबर 2025 में भारत की पहली एआई आधारित फसल बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए अगला है कि नवंबर 2025 में भारत का पहला ग्रीन रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे बना है? तो ये बना है आपका रायबरेली में, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी समझौता किया है? तो ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑप्शन डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 2025 में भारत का पहला डिजिटल ट्रेन ड्राइवर सिम्युलेटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ आपका सिकंदराबाद में, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदराबाद में जो कि आपको ट्रेन के ड्राइवरों की ट्रेनिंग जो कि है हाईटेक बनाई गई है। अगला है कि 2025 में भारत की पहली नेट जीरो रेलवे स्टेशन सिटी कौन बना है? तो ये जो है आपका अयोध्या बना हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्टेशन और शहर को जो है दोनों को कार्बन न्यूट्रल बनाया गया है। अगला है कि 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत जो है जीरो एक्सीडेंट रेलवे टारगेट को रखा है? चलिए बताइए कौन सा मिशन हो जाएगा, और आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।